बजट सत्र में भाग लेने के उपरांत कैबिनेट मंत्री राजेश त्रिवेदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे लुहणु हेलीपैड पर। उसके उपरांत प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए हुए रवाना। लक्ष्मी नारायण मंदिर माथा टेकने एवं नंदी पूजन करने के उपरांत प्राचीन वाद्य यंत्रों की थाप पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हुए शामिल भारी संख्या में सर पर रंगीन पगड़ियां बांधकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी शाहिद पहुंचे लुहणु मैदान पर। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का रिबन काट खूंटा गाड़ कर किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने मेला स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनियों का भी किया अवलोकन। राज्य विकसित ना हो और भारत विकसित हो जाए। तो भारत विकसित का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा कि हर राज्य का विकास सुनिश्चित करेंगे, तभी जाके जो है देश विकसित होगा। थैंक्स। लेकिन भारत सरकार के जो RDG ग्रांट्स हमें मिलती थी, GST का कंपनसेशन मिलता था, और जो हमें BDNA के तहत जो पिछले साल बहुत भयंकर डिजास्टर आए थे, उसकी जो लॉस असेसमेंट थी वो भी हमारा अभी तक भारत सरकार के पास पेंडिंग है। भारत सरकार भी हमारे जैसे पहले जिस स्तर पे जो है वो प्रदेश का सहयोग किया जाता था, वैसे ही अगर सहयोग हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे हिमाचल जो है वो बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। और हिमाचल खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। हिमाचल लोन लेते थे, जैसे हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रीन हाउस जो है इस्टेब्लिश करने के लिए लोन लिए थे। इन्हीं कारणों से कई लोगों के जो है वो लोन की रीपेमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में रही। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके ज़मीन जो खास करके एग्रीकल्चर ज़मीन है वो उनको मजबूरन जो है बेचना ना पड़े, इसके लिए भी योजना लाए हैं। वन टाइम सेटलमेंट आएगी और जो टोटल ब्याज का पैसा होगा उसका 50% जो है वो सरकार वहन करेगी। तो ये इस तरह से क्रांतिकारी कदम जो है जो उठाए गए हैं। हमारे जो ग्रामीण विकास से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मानदेय में वृद्धि की है। और मनरेगा जो वर्कर्स हैं पिछले साल इसको बढ़ाकर पहले 240 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी की थी। इस साल इसमें और बढ़ोतरी करके जो है वो 40 रुपये की बढ़ोतरी इसने की है। 320 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन की दिहाड़ी से सुनिश्चित होगी। इस तरह से बड़ा एक कदम जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। बागवानी में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, और हर व्यक्ति को जो है समय पर जानकारी मिल सके और हर व्यक्ति जो है इससे लाभान्वित हो सके। हमें स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत भी जो युवा हैं वो ई-टैक्सी, ई-रिक्शा अगर डालते हैं उसके लिए 40% सब्सिडी का जो है प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो बहुत अच्छा बजट है जिससे जहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहाँ पे हमने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये बड़ी सराहनीय है। हमारा 2 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें हमने कोई वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं तो हमने उसके लिए पैसे का भी प्रबंध साथ में किया। और हमारा
बहुत अच्छा बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा बजट पेश किया है। इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं और हिमाचल निवासियों को भी बड़ी एक खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण आर्थिक जो है उसकी मजबूत हो सके, हमारे हिमाचल प्रदेश में खास करके पर्यटन क्षेत्र में निवेश हो सके और रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसलिए जो है ये बड़ा एक भविष्योन्मुखी बजट है और जिसका दीर्घकालीन जो है फायदा होगा। जहां एक तरफ पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है कदम उठाए हैं और मुख्यमंत्री जी ने टारगेट सेट किया है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बन जाएगा और उसके चलते हमने रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेशन जो है उसको बढ़ाने पे फोकस किया है। वहीं हमारा किसान जो है बागवान समृद्ध हो सके, वो उसकी तरक्की हो सके। हमने जहाँ पे एक तरफ दूध के खरीद मूल्य पे बढ़ोतरी की है 6 रुपये की, वहीं पे अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा का कलेक्शन सेंटर पे उसको दूध देना है तो 2 रुपये एक्स्ट्रा जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको मिलेगा। उसकी तरफ भी कदम उठाए हैं और गेहूं के मूल्य में तो जो है पिछले साल 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो हमारा ऑर्गेनिक व्हीट है, उस जैविक जो गेहूं है उसको लिए घोषित किया था। इस साल 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो किया है और मक्की का जो है वो 40 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया है। इतना समर्थन मूल्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दूध का समर्थन मूल्य जो है कहीं नहीं दिया जाता। जहाँ पे इसकी तरफ ध्यान दिए है वहीं पे हमारे महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनकी पार्टिसिपेशन से जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आकर्षण है वो है यहाँ के वन क्षेत्र है। यहाँ के घने वन होंगे, हमारे लैंडस्केप बहुत सुंदर हैं, इससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा और अगर जो पर्यटक हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। तो इसलिए नेचर को एंजॉय करने के लिए बाहर से लोग यहाँ आते हैं। उसको पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वनों के संवर्धन के लिए एक बहुत अच्छी योजना जो है जन सहभागिता से लाए हैं, जिसमें टोटल अगर हम 1 हेक्टेयर में वन लगाएंगे तो लगभग 6.5 लाख रुपए 5 सालों में महिला मंडल और युवक मंडलों को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि